नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मई और जून 2024 के उत्तराखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नई रजिस्ट्रार जनरल कौन बनी? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की नई रजिस्ट्रार जनरल बनी है ऑप्शन नंबर सी, कहकशा खान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ये जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट की नई रजिस्ट्रार जनरल बनी है। इससे पहले देखिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल थे आशीष नैथानी। आशीष नैथानी का स्थान लिया है कहकशा खान ने, ये आपको याद रखना है। और ये उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला रजिस्ट्रार जनरल है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला रजिस्ट्रार जनरल कौन है? कहकशा खान। और अगर बात करें उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है ऋतु बहारी। ऋतु बहारी भी जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले रजिस्ट्रार जनरल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इसका आंसर होगा JCS रावत। ये जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले रजिस्ट्रार जनरल थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर गिरीश गोयल। ये जो है CAU क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के नए अध्यक्ष बने हैं। CAU क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, इसकी स्थापना होती है 2006 में। कब होती है? 2006 में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं गिरीश गोयल। अगर आपसे पूछे एग्जाम में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के वर्तमान में सचिव कौन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पहले बन चुका है इसके सचिव से रिगार्डिंग। तो सचिव वर्तमान में है महिम वर्मा। महिम वर्मा है सचिव और अध्यक्ष हैं गिरीश गोयल। CAU की स्थापना हुई थी 2006 में, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान का शुभारंभ कब किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 मई 2024 को। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले से यह अभियान शुरू किया था, पिरुल लाओ पैसे पाओ। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जंगल की आग को काबू पाने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया। पिरुल क्या होता है? पिरुल जो है चीड़ के पेड़ों से जो पत्तियां झड़ती हैं, जो सूख जाता है, उससे पिरुल बनता है और उस पिरुल के कारण जो है बहुत सारी जंगलों में आग लगती है। तो इसीलिए पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की थी उत्तराखंड सरकार ने 8 मई 2024 से। और किस जिले से शुरू किया था? रुद्रप्रयाग से इसको शुरू किया गया था। 2024 में मई जून के मंथ में उत्तराखंड में बहुत सारी जंगलों में आग लगी थी। इससे घटना भी हुई थी जो कि अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में हुई थी। वहाँ पर जो है कुछ जो फॉरेस्ट कर्मी थे वो आग की चपेट में आ गए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो यहाँ पर उत्तराखंड में एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, बॉबी बकेट ऑपरेशन है, इंडियन एयरफोर्स द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार द्वारा राज्य के किन 2 तहसीलों का नाम परिवर्तित करके क्रमशः ज्योतिर्मठ और परगना श्री कैचीधाम रखा गया? 2 तहसीलों का नाम चेंज हुआ है और नया नाम है ज्योतिर्मठ और परगना श्री कैचीधाम। तो ये 2 तहसील कौन सी हैं? तो ये 2 तहसील हैं जोशीमठ और कुसैया कुटोली। ठीक है, तो जोशीमठ तहसील का नया नाम है ज्योतिर्मठ और कुसैया कुटोली तहसील का नया नाम है परगना श्री कैचीधाम। ये जो है इन दोनों तहसीलों के परिवर्तित नाम है। जोशीमठ कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। और अगर बात करें कुसैया कुटोली या परिवर्तित नाम परगना श्री कैचीधाम, कैचीधाम मंदिर के नाम पर नैनीताल जिले में स्थित है, इसका नाम रखा गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मोदी मंत्रालय यानी कि 2024 का जो मोदी कैबिनेट है उसमें सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। तो इस साल 2024 में जो इलेक्शन हुए थे उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 5 की 5 जीती थी, जिसमें से अल्मोड़ा के सांसद थे अजय टम्टा, ऑप्शन नंबर ए। इनको जो है इस बार कैबिनेट में जगह मिली और इनको राज्य मंत्री बनाया गया है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में। ठीक है, तो आपको याद रखना है मोदी मंत्रिमंडल में अल्मोड़ा लोकसभा सीट से सांसद अजय टम्टा को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व दिया गया है। टोटल कितनी लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में? टोटल है 5 सीटें। कौन कौन सी? अल्मोड़ा, नैनीताल,
टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार। ठीक है, आप देखिए जो इस बार चुनाव हुए थे इसमें 5 की 5 सीटें जीती हैं बीजेपी ने। तो कौन कौन सांसद बने अल्मोड़ा से बात करें तो अजय टम्टा जो कि इस बार बने हैं राज्य मंत्री केंद्र सरकार में। नैनीताल से बात करें तो ये बने हैं अजय भट्ट जो है पिछली बार रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। टिहरी से राजलक्ष्मी, पौड़ी से बात करें तो अनिल बलूनी और हरिद्वार से बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां से जीते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मई 2024 में किसकी पुस्तक हिमांक और क्वथनांक के बीच का विमोचन किया गया। हिमांक और क्वथनांक के बीच, ये पूरी पुस्तक का नाम है हिमांक और क्वथनांक के बीच। महत्वपूर्ण पुस्तक है और महत्वपूर्ण राइटर द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शेखर पाठक ने ये पुस्तक लिखी है हिमांक और क्वथनांक के बीच। इस पुस्तक का विमोचन 23 मई को हुआ है और अस्कोट आराकोट यात्रा प्रारंभ होने से पहले इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इसी पर यह आधारित पुस्तक है। उन्होंने अपने अनुभव को इसमें शेयर किया है इस पुस्तक में। अस्कोट आराकोट यात्रा, जिस पर हम आगे बात करेंगे, प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो है शेखर पाठक की एग्जाम में पहले बन भी चुकी हैं, आगे भी बनेंगी, आपको याद रखना है। द चिपको मूवमेंट, ये पुस्तक है शेखर पाठक की। इसके बाद है हिमांक और क्वथनांक के बीच, ये भी पुस्तक शेखर पाठक की है। हरी भरी उम्मीद, एग्जाम में पहले आ चुका है हरी भरी उम्मीद, ये शेखर पाठक की पुस्तक है। तो 3 महत्वपूर्ण बुक हैं शेखर पाठक की, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हाल ही में हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया। हिमालय प्रहरी सम्मान 2024, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोनों को, यानी कि स्वर्गीय कुंवर प्रसून और स्वर्गीय मंगसिरी देवी, इन दोनों को जो है 2024 का हिमालय प्रहरी सम्मान प्रदान किया गया। इस सम्मान की बात करें तो ये सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में दिया जाता है। हर साल 21 मई को उनकी पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस साल किससे दिया गया है, कुंवर प्रसून और मंगसिरी देवी को। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खगोलीय पर्यटन। खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया और इस सभा का आयोजन उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 और 2 जून 2024 को पहाड़ों की रानी मसूरी में किया गया। ठीक है, नक्षत्र सभा का आयोजन कब किया गया, 1 और 2 जून को, कहां पर, मसूरी में। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कैलाश घेतोड़ी जिनका मई 2024 में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो कैलाश घेतोड़ी संबंधित थे ऑप्शन नंबर बी, राजनीति से। ये जो है पूर्व विधायक थे चंपावत सीट से। चंपावत सीट आपको याद होगा जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव लड़ा था। इन्होंने अपनी सीट वहां पर छोड़ी थी उनके लिए। उसके बाद इनको वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया था और हाल ही में जो है इनका निधन हो गया है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ये किस फील्ड से संबंधित थे, ये थे राजनीति से। नेक्स्ट है छठी अस्कोट आराकोट यात्रा पिथौरागढ़ से उत्तरकाशी तक जो होती है का आयोजन कब शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर हमने अभी बात की थी, जिससे रिलेटेड पुस्तक भी है, हिमांक से क्वथनांक के बीच। इस यात्रा का आयोजन शुरू हुआ है इस साल, ऑप्शन नंबर बी 25 मई 2024 से, और ये चलेगा 8 जुलाई 2024 तक। ठीक है, ये छठी अस्कोट आराकोट यात्रा है, आपको याद रखना है। इसका आयोजन इस साल शुरू हुआ है 25 मई से और 8 जुलाई 2024 तक ये यात्रा चलेगी। अगर अस्कोट आराकोट अभियान की बात करें, अस्कोट स्थित है आपका पिथौरागढ़ में और आराकोट स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। तो उत्तराखंड के पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर ये यात्रा होती है और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में ये यात्रा आयोजित की जाती है। पहली बार ये यात्रा आयोजित हुई थी 1974 में, 1984, 1994, 2004, 2014 और छठी अस्कोट आराकोट यात्रा शुरू हुई है 2024 में 25 मई से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य से सफेद बाघ को उत्तराखंड लाया जाएगा। तो उत्तराखंड में सफेद बाघ लाए जाएंगे कहां से, ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा राज्य से जो है
सफ़ेद बाघ को जो है उत्तराखंड में लाया जाएगा। उड़ीसा में स्थित चिड़ियाघर से दुर्लभ नस्ल के सफ़ेद बाघ को उत्तराखंड में लाने की तैयारी की जा रही है। उड़ीसा सरकार ने उत्तराखंड राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को जो है सहमति दे दी है। अब प्रदेश सरकार केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी के बाद जो है सफ़ेद बाघ को उत्तराखंड लाएगी। तो ये आपको याद रखना है, सफ़ेद बाघ को जो है देहरादून के चिड़ियाघर में प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। किस राज्य से उत्तराखंड में सफ़ेद बाघ लाया जाएगा? वो लाया जाएगा उड़ीसा से। इसके बदले उत्तराखंड से 4 तेंदुए जो है उड़ीसा के ननकानन चिड़ियाघर में भेजे जाएंगे। तो 4 तेंदुए उत्तराखंड से जाएंगे उड़ीसा में और एक सफ़ेद बाघ जो है लाया जाएगा उत्तराखंड में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के मामले में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मतदान के मामले में उत्तराखंड का स्थान रहा है ऑप्शन नंबर सी 10वां। उत्तराखंड का मतदान देश में 33वां है, अगर देश में बात करें 33वां है, और हिमालयी राज्यों की बात करें तो उसमें है 10वां स्थान। ये हम बात कर रहे हैं प्रतिशत में, ठीक है। तो टोटल प्रतिशत की बात करें तो इस साल कितना मतदान हुआ है? 57.22%, और ये 33वें स्थान पर है पूरे भारत में। हिमालयी राज्यों की श्रेणी में 10वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा जो है हिमालयी राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है 81.56% असम में। असम जो है पहले स्थान पर रहा है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। 5 जो है उत्तराखंड में लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के किस स्थान में कत्यूर काल की 4 सुरंगें मिली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए देवलगढ़। देवलगढ़ आपने इतिहास में पढ़ा होगा, पवार राजवंश की जो है ये राजधानी रही थी। देवलगढ़ में जो है हाल ही में कत्यूर कालीन 4 सुरंगें मिली हैं और ये देवलगढ़ स्थित है पौड़ी जनपद में। नेक्स्ट है, मई 2024 में साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान अकादमी फेलोशिप से किसे नवाजा गया? इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। साहित्य अकादमी द्वारा अलग अलग सम्मान दिए जाते हैं, जिसमें साहित्य अकादमी का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, फेलोशिप पुरस्कार होता है अकादमी, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार है। तो ये जो है अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। इस साल मई 2024 में साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड। पर ये जो पुरस्कार है इनको दिया गया है 2021 के लिए। 2021 में इनको नामित किया गया था, हालांकि इनका स्वास्थ्य खराब होने के चलते जो है व्यक्तिगत रूप से सम्मानित नहीं किए गए थे। तो अभी जो इनको 2024 में ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनको जो है अगर रस्किन बॉन्ड की बात करें तो 1999 में इनको पद्मश्री दिया गया था। पद्म भूषण इनको 2019 में दिया गया था। साहित्य अकादमी बाल साहित्य से भी सम्मानित है 2012 में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था 1992 में। तो इतने सारे अवार्ड इनको पहले मिल चुके हैं, और इनसे रिलेटेड बुक्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि फाउंडेशन उत्तराखंड द्वारा आयोजित दूसरे पंडित भैरव दत्त धुलिया पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार इस साल दिया गया है ऑप्शन नंबर डी राजीव लोचन शाह को। ये जो है दूसरा पुरस्कार है। इससे पहले पिछले साल ये पुरस्कार मिला था जय सिंह रावत को, जो कि पहला भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार था। अच्छा, इसमें एक शब्द आपने सुना होगा कर्मभूमि फाउंडेशन। अगर आप उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कर्मभूमि, जो कि एक साप्ताहिक अखबार था, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप बताइए कि ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था और किसने इसको प्रकाशित किया था और कब ये प्रकाशित हुआ था। इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किसे नैनो रियल कैरेक्टराइजेशन, नैनो मटेरियल की खोज और डिवाइस एनालिसिस पर पेटेंट प्रदान किया गया है? तो भारत सरकार ने पेटेंट प्रदान किया है। तो ये प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर डी सुधा पाल को। सुधा पाल को जो है अब तक 2 पेटेंट मिल चुके हैं, और इस बार इनको ये पेटेंट मिला है नैनो मटेरियल की खोज के लिए। नैनो रियल कैरेक्टराइजेशन और डिवाइस एनालिसिस में इनको पेटेंट इस बार मिला। सुधा पाल वर्तमान में MBPG कॉलेज हल्द्वानी में जो है फिजिक्स की फैकल्टी हैं, और इनको 2023 में उड़ान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य की किस अभिनेत्री को क्षेत्रीय फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उर्मी नेगी को। उर्मी नेगी को जो है 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं है जो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है इस बार। ये पुरस्कार की बात करें, ये जो पुरस्कार है इनको महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिला है, और ये इनको इनकी क्षेत्रीय फिल्म जो है सुबेरो घाम 2 के लिए मिला है। तो उर्मी नेगी का संबंध किससे है? ये अभिनेत्री हैं, और इनको इस बार क्षेत्रीय फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है।
नेक्स्ट है, किस देश के सहयोग से खुरपिया फार्म, जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है, में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। ताइवान और टाटा समूह के सहयोग से उधम सिंह नगर के खुरपिया फार्म में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित की जाएगी, ये आपको याद रखना है। टाटा समूह ताइवान की कंपनियों के साथ मिलकर एक सिटी का निर्माण करेगा। उधम सिंह नगर जिले के खुरपिया फार्म समूह के लिए 350 एकड़ भूमि आरक्षित कर ली गई है और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद 10,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2024 के मई और जून मंथ के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।